साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। निरंकार ने अगर ये धन दौलत अधिक दी होती है तो अक्सर कुछ इस तरह का भी प्रभाव ले लेते हैं कि इन्होंने अगर ब्रह्म ज्ञान लिया है तो ही इनके पास धन दौलत है, तो ही ये इनका परिवार कोई ज़्यादा बीमार नहीं पड़ता। और ऐसे मन से फिर वो सत्संग की ओर आते हैं कि यदि हम भी ले लेंगे और वो प्राप्त हो जाए तो हमें भी धन दौलत मिलेगी, हमें भी एक बीमारी रहित शरीर मिलेगा। तो जब ऐसे भी आके एक ब्रह्म ज्ञान रूप में जुड़ते हैं तो ये सवाल उस समय उनका भी कि आप अगर ब्रह्म ज्ञान लेना चाहते हो तो उसके पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं, कोई एक भाव मन में इच्छा का अपनी नहीं। ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए मन तभी जब वो एक जिज्ञासु मन हो, जब बात इस शरीर की हो ही ना, जब बात सिर्फ इस शरीर के अंदर बसी आत्मा और अंग संग हर जगह बसे इस परमात्मा की हो, कि जब इस आत्मा की तड़प कि अपने असली रूप इस निराकार में मिलना है, इसका पता करना है, तो वो भाव एक ब्रह्म ज्ञान के प्रति एक रुझाव होना, एक हुए इसके ही एहसास में अगर रहा जाए तो ये परमात्मा हमारे जीवन में और गहराई से उतरता है। ये भक्तों का शुरू से ही कि अपना भी कल्याण है औरों का भी कल्याण है। कोई भी काम भक्त किसी भी समय एक सेल्फिश होके सिर्फ अपने लिए नहीं करते। भक्तों को तो यही मन में होता है कि हर एक के दिल में ठंडक पहुंचे, हर एक के दिल में एक आराम हो, हर किसी के लिए एक भाव शुद्ध, हर एक कोई परमात्मा का ही रूप तो बहुत ही पूजनीय। किसी को भी भक्तों ने कभी चोट नहीं पहुंचाई और हमेशा भाव मन के ऐसे ही रहे कि अगर किसी को किसी तरह का दुख तकलीफ है भी तो कैसे वो दूर की जाए। और सबसे बड़ा जो परोपकार भक्तों का रहता है वो यही रहता है कि परमात्मा हमारे जीवन में आया है, हर एक के जीवन में आए। जो अभी तक इस परमात्मा को देखे नहीं है, जिन्होंने अभी तक ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, वो भी कैसे अपने जीवन में एक रोशनी हर समय की ला सकते हैं। क्योंकि ये टेम्पररी अगर हम बात करते हैं तो कोई भी चीज हमें कुछ देर के लिए, अगर अभी डे टाइम है तो कुछ घंटों बाद अंधेरा हो जाएगा, नाइट हो जाएगी। तो ये रोशनी इस तरह तो दिख रहा है अभी सब कुछ, पर ये हमेशा की नहीं है। पर जो परमात्मा है ये सच है, ये ट्रूथ है, ये ओमनी प्रेजेंट, ये निराकार, ये हर समय की सच्चाई है, हर समय की रोशनी है। भक्तों ने यही समझाया है कि जितना ज्यादा इस परमात्मा के साथ मन को जोड़ेंगे, इसके एहसास में रहेंगे, हर काम में इसको शामिल करेंगे, तो फिर एक ये मन डामाडोल नहीं होता, मन में कोई उदासी, कोई खुशी के भाव अपना प्रभाव असर नहीं छोड़ते। क्योंकि प्राथमिकता इस मन ने परमात्मा को बना लिया है और फिर ये प्रायोरिटी बेस जब इस परमात्मा को ही हर समय दिमाग में, दिल में रखते हैं तो बाकी चीजों का असर उस तरह नहीं होता कि कोई अगर बिजनेस में नुकसान है तो एक डिप्रेशन की ओर मन जा रहा है, या फिर कुछ इतनी उपलब्धि मिल गई, अचीवमेंट मिल गई कि इतनी खुशी कि औरों के बारे में फिर सोचना ही छोड़ दिया, खुद में इतनी ईगो ले आए, एक अपने आप को बहुत ही इम्पोर्टेंट बना दिया। तो बात वही कि कैसे हर एक में जहां हर किसी ने इस परमात्मा को देखना है कि ये परमात्मा की ही अगर कोई जाति नहीं तो इसकी बनाई रचना की जाति कैसे हो सकती है, कोई ऊंचा और कोई नीचा कैसे हो सकता है, सब एक ही समान। तो कैसे एक वो भी बात अगर हम सोच के देखें कि अक्सर मनुष्य अहंकार और भ्रमों में इतना खचित हो जाता है
कि स्वयं ही खुद को श्रेष्ठता देने लग जाता है, अपने भावों को, अपने थॉट्स को उस तरह ही कि मैं किसी तरह श्रेष्ठ लगूं और बाकी सब नीचे दिखें। तो इस बात को भी अगर गहराई में सोच के देखें तो अगर हम जीतना चाहते हैं तो ये बात जरूरी नहीं कि हमारी जीत के लिए किसी का हारना जरूरी है। हर कोई भी तो जीत सकता है। उसी प्रकार जब सब में ही परमात्मा है, हर कोई श्रेष्ठ है, कोई अपनी श्रेष्ठता के खातिर किसी और को नीचा समझना, किसी और के बारे में एक नीची दृष्टि दिलानी, वो फिर एक करना उचित नहीं है। हर कोई श्रेष्ठ है, हर कोई इस परमात्मा की रचना है। कैसे भ्रमों की भी बात अगर करी जाए तो ये ब्रह्म ज्ञान तो सारे भ्रम तोड़ता है। एक संसार में हम तो पल पल में भ्रम बना लेते हैं। कोई पुराने समय में अगर कोई चीज उस समय वैलिड हो, उस समय वो चीज उस तरह हो, उस चीज का पर आज अगर कोई मायने नहीं और उसको फिर भी करते जाना, तो ये तो कहीं की समझदारी नहीं होगी। जैसे अगर आज बिजली आ गई है घरों में, तो आज तो हमें एक स्विच जलाना है, हमारे पंखे भी चलेंगे, हमारी लाइट भी चलेगी। पर पहले का समय जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं थी, तो वहीं एक मशालों का, एक दियों का, एक उस तरह लालटेन इत्यादि के एक उजाला इस रूप में। पर आज अगर घर में लाइट है तो भी हम कहें नहीं, वो पुरातन समय का ही ठीक है, एक होते हुए भी प्रयोग ना करें, तो वो तो समझदारी नहीं है। उसी तरह कितने ही ऐसी चीजें होती हैं जो सिर्फ हम इसलिए करते चले जा रहे हैं, चाहे आज उस बात की मान्यता ही नहीं है, एक उस तरह वो बात वैलिड ही नहीं है, फिर भी एक अंधविश्वास बना चुके हैं। एक जहाँ भक्ति में बात यही होती है कि पहले परमात्मा को देखो, फिर परमात्मा पे विश्वास करो। और यहाँ ये बुद्धि, एक जो अंधविश्वासी बुद्धि होती है, वो तो फिर कोई एक ना लॉजिक देखेगी ना कुछ, बस अपनी मान्यताओं में इतना पक्का गांठ बांध ली कि अपनी आंखें ही खोलने को तैयार नहीं। ये जो शब्द अंधविश्वास होता है, अंधा विश्वास, और यहाँ तो परमात्मा के दर्शन एक खुली आंखों से करने वाली बात, एक चेतनता की बात कि संत जो होते हैं उनको फिर एक दुनियावी माहौल कैसा भी हो, एक आरामदायक हो ना हो, फिर भी एक संत तो उस दुनियावी माहौल में रहते हुए भी उस दुनियावी माहौल से ऊपर ही रहते हैं। एक आनंद की अवस्था में हर स्थिति में खुद को एडजस्ट करते हुए कि एक जहाँ स्थिति जो है उसको अगर वो सही भी करनी है तो उसमें प्रयत्न करना है, एक अपने दुनियावी रूप में अचीवमेंट सपने बनाकर उस तरफ चलना है। पर अगर परमात्मा को मंजूर नहीं और वो एक कार्य उस तरह से ना हो जैसा सोचा रखा है, तो भी एक परमात्मा को कोसते नहीं है भक्त। एक परमात्मा को शुक्राने भाव से यही मन के भाव रखते हैं कि इसी में ही भलाई होगी, इसलिए ये कार्य हम जैसे चाहते थे वैसे नहीं हो पाया। तो कैसे अपने जीवन को भक्तों ने हर समय इस परमात्मा के ही आसपास केंद्रित रखा कि एक दुनिया में हर दिन कैसा भी समय आ सकता है, पर ये परमात्मा ही है जिसके आश्रय एक अच्छा और बुरा समय दोनों ही आराम से कट जाते हैं। जहाँ फिर ये मन में सोच नहीं आती कि एक जीते जी बेचैन है और जीने के बाद जब ये मौत हो जाएगी तो इस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि जिन्होंने जीते जी इस परमात्मा को जान लिया, देख लिया, इसके साथ जीवन का हर पल अपना जिया, तो उनको पता है वो चैन से जी रहे हैं, और जो चैन से ही जीता है वही चैन से मरता है।
और कैसे ये आत्मा को जीते जी जहाँ चैन मिल गया, अपनी असली घर का पता चल गया। सात संगत जी, धन निरंकार जी।